अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रशीद बलोच। आप इस वक्त दरून टीवी देख रहे हैं। आज हमारे पास एक ही मौजू है, वो है बल्दियाती इंतखाबात जो हालिया दिनों में हो गए हैं। तकरीबन 35 अजला में अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट जो चेयरमैन रहे उनका भी इंतखाब हो चुका है, सिर्फ कोयटा रह गया है। तो कोयटा का तकरीबन बाद में होगा। तो इसमें एक तफसीली हम एक राय अपनी गपशप आपके सामने रखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने अपने सब्सक्राइब करना है और फीडबैक भी देना है। अच्छा जी, मजमूई तौर पर अगर इस वक्त देखा जाए 9 अजला में, जिनमें है डेरा बूटी, जलमक्सी, बारकान, अवारान, लसबेला, हब, जोब, ज़ियारत, लोरलाई। इनमें बाप ने, जो इस वक्त हुकूमत में है बलूचिस्तान में, उसने जो है इन अजला में वो जीत चुका है, कामयाबी हासिल हुई है उसको। जबकि 7 अजला में जमीयत उलमा इस्लाम और पश्तूनख्वा में का इत्तेहाद हुआ है, जिनमें चमन है, पिशीन है, किला अब्दुल्ला है, शेरानी है, मूसा खेल है, किला सैफुल्ला है, हरनाई है। इसमें जमीयत उलमा इस्लाम और पीके मैप इनके अलायंस हुई है। तो इन दोनों की अभी एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है कौन सा ज़िले में कौन किस पार्टी का है, लेकिन इन 7 अजला में इन दो पार्टियों ने पश्तून बेल्ट में कामयाबी हासिल कर ली है। अच्छा, आगे चलें तो तकरीबन 5 अजला में पीपल पार्टी ने जो है वो कामयाबी हासिल कर ली है। 5 अजला में, समझ गए। उनमें खुशदार, उसमें सोबतपुर, सूरब, जाफराबाद और खेच शामिल है। खेच मकुरान, ठीक है। इस पे बात करते हैं, तफसीली बात करते हैं कि वजह क्या है, लेकिन इस वक्त मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। अच्छा, फिर 2 अजला में बीएमपी मैंगल जो है कामयाब हुई है, जिसमें खारान और नोशकी शामिल है। अच्छा, मस्तुंग में नेशनल पार्टी और पीपल पार्टी का जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार था वो कामयाब हुआ है, लेकिन है पीपल पार्टी का। अच्छा, आगे चलें। कलास से 4 जमात इत्तेहाद यानी नेशनल पार्टी, पीपल पार्टी, बीएमपी मैंगल, जमीयत उलमा इस्लाम का ऐलान हुआ है। इसमें भी पीपल पार्टी कामयाब हुई है। वो जो मैंने 5 बताए थे ना पीपल पार्टी के, 5 मैंने क्या पीपल पार्टी कामयाब हुई है, उसमें ये 2 शामिल नहीं है। इनको मिला के भी 7 हो गए हैं, ठीक है ना। अच्छा, चावी में पीपल पार्टी कामयाब हुई है। ग्वादर में बीएमपी कामयाब हुई है। जल मक्सी में मक्सी फैमिली कामयाब हुई है। कच्ची में सरदारिन की फैमिली ख़ानदान कामयाब हुई है। और कोलू में नसीबुल्ला हमारी चूँकि मिनिस्टर हैं वो कामयाब हुए हैं। ज़िला नसीराबाद में एक है शौकत लेडी आज़ाद, एक पैनल अपना है शौकत लेडी पैनल, वो कामयाब हुआ है, लेकिन वो मोहम्मद खान लेडी जो बाप से ताल्लुक़ है ना उनका, ये वो ग्रुप है। अच्छा, सिब्बी से डोमी की फैमिली जो है वो भी बाप से है। अभी देखें ना, 9 अजला हम बता रहे थे उसके बाप के, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो आज़ाद हैसियत से कामयाब हुए हैं। उसमें अवारान में बीजंजो कारवान के नाम से पैनल है, बाप कामयाब हुई है। अच्छा, नसीराबाद से अभी जैसे मैंने कहा सिब्बी से डोम की फैमिली, वो भी बाप से उनका ताल्लुक़ है, तो वो कामयाब हुए हैं, ये हो गए 11। अच्छा, वाशुक में मोहम्मद हसनी पैनल, जो अभी मोहम्मद हसनी मोहम्मद हसनी वगैरह हैं वो, और बाकी जो है कच्ची में पीटीआई ये जो भी है वो है। अभी देखिए मेरे नज़दीक, अच्छा ग्वादर में जो है वो बीएमपी कामयाब हुई है, हालांकि मुल्ला का बड़ा चर्चा हो रहा था। अभी मुद्दा क्या है, ये इलेक्शन हुए हैं, बुनियादी वैसे अगर देखा जाए अवामी मसाइल के हल के लिए ये सिस्टम जो अभी मैंने आपको बताया जो लोकल बॉडीज़ हैं वो बड़ा दुनिया भर में कारआमद साबित हुआ है। पाकिस्तान में होता यह है कि जो लोकल बॉडीज़ है, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेटर आप कहें उसको, लोकल बॉडीज़ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको कभी रिकगनाइज नहीं किया गया। इलेक्शनों में सियासी जमातें बड़ा अपना एनर्जी उसमें ज़ाया करते हैं, बड़ा वो मतलब धूम धड़क्के से जो है वो इलेक्शन मुहिम में का हिस्सा भी बनते हैं, लेकिन जब इख्तियारात की बात आती है तो फिर इन मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पर इख्तियारात नहीं दिए जाते। माजी आप उठा के देखें, सिर्फ जनाब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो नाज़मीन का जो दौर था, उस दौर में पहला जो दौर था 2002 में जो इलेक्शन हुए थे, उसमें तो डिस्ट्रिक्ट नाज़िम यूँ समझें अपने डिस्ट्रिक्ट का वज़ीर आला माना जाता था।
उस वक्त डीसी की जगह डीसीओ तैनात होते थे, तो डीसीओ से लेकर डीपीओ, पुलिस ऑफिसर, तनख्वाहें, मुलाजमीन की तनख्वाहें, ज़िले के जो है डेवलपमेंट फ़ंड, सब के सब जो है वो डिस्ट्रिक्ट नाज़िम के सवाबदीद पे होता था, उसके इख्तियार में हुआ करता था। फिर 2002 के बाद, 5 साल के बाद, 2006 में या 7 में हुए थे इलेक्शन, तो लोकल बॉडीज़ का, उसमें भी थोड़े बहुत डिस्ट्रिक्ट नाज़मीन को जो है वो इख्तियारात मिल गए थे, क्योंकि उसकी वो जो इख्तियारात कम होने की वजह ये थी कि फिर 2013 में वो जो आपके पार्लियामेंट है वो वजूद में आई थी, तो उस वजह से ज़ाहिर के वज़रा या एमपी ज़ाहिर वो नहीं चाहते थे कि इनको इख्तियार मिल जाए। तो बुनियादी तौर पर जो भी रुकन पार्लियामेंट होता है सूबे का या मरकज़ का, तो वो एमएनए, एमपीए, मिनिस्टर, वो लोकल गवर्नमेंट के लोगों को बाख्तियार नहीं बनाना चाहते, क्योंकि असल मामला जो है बलूचिस्तान का या पाकिस्तान का वो फ़ंड का है। फ़ंड से जेब भी भरा जाता है, फ़ंड से लोगों को जो है वो आप अपनी तरफ अट्रैक्टिव भी करते हैं, ताकि लोग आपके दरवाज़े पे आके बैठ जाएं, आपसे उम्मीद लगा के बैठें कि जी हमें कोई स्कीम दें, हमें नौकरियां दें वगैरह दें, वो जो नाली वगैरह, गटर नाली वगैरह बनाना है, ये उन लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारी समझी है जिनको बुनियादी तौर पर आइन सानी या कानून साजी करनी होती है। उन्होंने आके ख़ुद को गटर, वाटर सप्लाई, नाली, इनके तक महदूद कर दिया, एक रोड बना दिया ब्लैक टॉप, इन तक महदूद कर दिया। यही वजह है कि लोकल बॉडीज़ को इख्तियारात नहीं दिए जाते। अच्छा, ये तो इख्तियारात की बात है, जो आगे चल के पड्डा होने वाला है सूबों में और डिस्ट्रिक्ट में, ये पड्डा आगे होने जा रहा है, ये मैं आपको बता दूँ। अभी आते हैं कि थोड़ा बहुत अपसेट आपको नज़र आ रहा है इसमें। एक अपसेट मुझे तो केच में नज़र आया। एक तो ये है कि पीपल पार्टी नथिंग, कुछ नहीं है वहाँ पे। कुछ लोगों ने हालिया दिनों में शमूलियत इख्तियार की है, और उसके मुकाबले में बाप, बीएमपी, नेशनल पार्टी, अवामी, बीएमपी मेंगल, इन्होंने अलायंस किया, इसके बावजूद कोई पीपल पार्टी का है उम्मीदवार, वो कामयाब हो गए। एक तो अपसेट ये है कि वहाँ पे केच को जो कौम परस्ती का जो आप कहें कि सियासत है, उसका महवर या उसका मरकज़ करार दिया जाता है, उसमें पीपल पार्टी आ गई। अच्छा, दूसरी अपसेट ये है कि बीएमपी टुकड़े हो गई जी, केच में 2 जगह तकसीम हो गई, टूट गए। किस वजह से? डिस्ट्रिक्ट चेयरमैनशिप की वजह से। आप अंदाज़ा लगा लें ना कि हमारा जो मेयार है ना अप्रोच का, सियासी अप्रोच का मेयार है, आप देखें, उसके लिए हम पार्टियां तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं गलती नहीं दोहराऊंगा, किसकी गलती है किसकी नहीं है, उस पर मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन पार्टी तोड़ दी, बड़ा बीएमपी तोड़ दी। इसके साथ ही बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पे पार्टियां टूटी हैं। बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए, ये जो लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन होते हैं वो बिरादरियों पे होते हैं अपने इलाके के। जैसे मैं अगर खड़ा हूँ तो मेरा कज़न, रिश्तेदार वगैरह मुझे वोट देते हैं, 1200-1300 वोट पड़ जाती है। वो अगर मैं किसी भी पार्टी से हूँ मुझे देंगे। एक तो ये है, लेकिन इसके लिए भी केस की हद तक तो कम से कम बीएमपी को तो नुकसान हुआ है। बीएमपी को सिर्फ केच में नहीं जी, बीएमपी को अगर देखा जाए तो गुज़श्ता 3-4 सालों में बलूचिस्तान में हर जगह लॉस हुआ है। कोयटा में लॉस होने जा रहा है। अभी 2023 के इंतखाबात होंगे, आप देखेंगे उसमें रिज़ल्ट, आप देखेंगे क्या होगा। इसी तरह बाकी जगहों पे भी मतलब मुझे तो बड़ा अलार्मिंग बीएमपी के लिए लग रहा है, हर जगह पे लग रहा है। असल जो उम्मीदें थी वो नेशनल पार्टी पे थी। हम ये समझ रहे थे कि चूँकि नेशनल पार्टी अपोजिशन में है, अपोजिशन मतलब पार्लियामेंट में ही नहीं है ना, हमेशा ये होता है कि जो पार्टी अपोजिशन में होती है या जो पार्लियामेंट से बाहर होती है, उसको हुकूमतों के ख़िलाफ़ महाज कोल्हे में आसानी होती है। एक नारा देना होता है, लोगों को अपने साथ मिलाना होता है। वो मेरे ख़्याल में नेशनल पार्टी तकरीबन नाकाम हो चुकी है। अगर होती ना, अगर कामयाब होती तो इस वक्त
کم سے کم میرے خیال میں صرف پنجگور میں ایک نیشنل پارٹی کا ڈسٹرکٹ چیئرمین ہے، باقی جگہ نہیں ہے. تو وہ جو سلوگن آپ کہیں یا آپ ایک نعرہ کہیں، وہ جو ہے اپوزیشن بلڈ نہیں کر پائی حکومت کے خلاف، تو اس وجہ سے یہ لاس ہوئی ہے. اچھا، پھر اواران کی بات کریں. اواران میں دیکھیں بلا مقابلہ ہوا ہے باپ پارٹی کا. بیژن جو پینل ہے، لیکن بیسکلی ظاہر ہے کہ وہ باپ پارٹی سے ہے نا ان کا. اس میں یہ ہے کہ نیشنل پارٹی چونکہ دوسرا بڑا پارٹی مانا جاتا ہے وہاں پہ، انہوں نے کنسٹینٹ ہی نہیں کی، مقابلہ ہی نہیں کیا. سمجھ گئے؟ چیئرمین خیرجان صاحب چونکہ وہاں پہ فیس تو وہی ہے ڈسٹرکٹ اواران کے، وہ بلدیاتی الیکشن میں بھی نہیں آئے، لوگوں نے ان کو زبردستی لے کے آ کے کمپین کروا دیا. اس کے بعد ایک زبردست الائنس بنا ڈسٹرکٹ اواران میں اس کے لیے بیژن کاروان کے خلاف. اس میں بی ایم پی شامل تھا، اس میں لوکل جو ہے وہ ایک ووٹ بینک ہے وہ بھی شامل تھی، اس میں نیشنل پارٹی بھی شامل تھا. تو یہ تمام شامل تھے. انہوں نے اچھا ایک کمپٹیشن دی، ایک زبردست کمپیٹ کیا انہوں نے. لیکن بعد میں جو یہ مخصوص جو نشستیں ہیں اس کے لیے کسی نے نومینیشن ہی جمع نہیں کی. خیرجان صاحب جو ہے وہ کراچی میں ہوتے ہیں یا کہیں اور ہوتے ہیں، وہ علاقے میں آتے ہی نہیں ہیں. اور ظاہر ہے کہ فیس تو وہی ہے، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. جب لیڈر خود نہ ہو تو پیچھے کون رہ جاتا ہے؟ تو لیڈ نہ ہونے کی وجہ سے بیژن کاروان کو بڑا فائدہ ہوا ہے. اور یہ فائدہ جو ہے صوبائی انتخابات میں بھی بیژن کاروان کو ملے گی، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، اس میں بھی شاید شامل ہوں، کہ خیرجان بلوچ صاحب وہ میر قدس بیژن صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پتہ نہیں کیوں، مجھے نہیں سمجھ آتی، نہیں کر سکتے. وہ ہمیشہ نہیں کیے. وہ ہسٹری سے لے کر 85 سے لے کر اس کے بعد بی این ایم اور بی ایم پی نیشنل پارٹی، یہاں تک 3-4 جو انتخابات میں مقابلہ ہوا ہے، اس میں تو مجھے ایسی تگڑا جو ہے وہ جان نظر نہیں آیا بیژن فیملی کا. مطلب میرا یہ ہے کہ میر قدس بیژن کی فیملی کے خلاف. حالانکہ خیرجان بلوچ صاحب بھی، وہ بھی تو بیژن فیملی سے ہے نا. تو ایک دراڑ اواران میں ایک الائنس تھا، اس پہ پڑ گیا ہے. وہ بھی میرے خیال میں خیرجان بلوچ کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اچھا، یہ تو یہ صورتحال ہو گئی. اب آتے ہیں کہ اس کا یہ جو لوکل باڈیز ہیں، اس کا آنے والے صوبائی حکومت میں کتنا فرق پڑے گا. بظاہر مجھے نہیں لگتا، بظاہر کہ جس طرح پیپل پارٹی نے بلوچستان میں کامیابی حاصل کی ہے لوکل باڈیز کے انتخابات میں، ضروری نہیں ہے کہ صوبے میں وہ کامیابی حاصل کر لے. اور اسی طرح باپ نے حاصل کی ہے، تو ضروری نہیں ہے باپ آگے خود کو پتہ نہیں بچا پائے گی یا اپنا وجود برقرار کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی. سمجھ گئے؟ تو یہ صوبائی جو انتخابات ہوں گے اس پہ ڈپینڈ نہیں ہوں گے. یہ ڈپینڈ نہیں ہوگا یہ کامیابی. اس کے لیے ایک الگ سا ظاہر ہے کہ آپ کو ایک سیناریو دیکھنا پڑے گا، ایک الگ سا اس میں ماحول آئے گا، اور وہ ماحول آہستہ آہستہ بلڈ ہوتا جا رہا ہے. اور اس میں مجھے ذاتی طور پر، اگر میں تجزیہ میرا غلط نہ ہو، کانفرنس جماعتوں کے لیے تھوڑا بہت مجھے لاس نظر آ رہا ہے. کانفرنس جماعتوں کے لیے صوبے کے جو الیکشن ہوں گے نا، صوبائی یا قومی، تو اس میں مجھے تھوڑا سا کانفرنسوں کی نظر آ رہی ہے کہ ان کا تھوڑا سا مسئلہ اسی طرح ہوگا جو ابھی ڈسٹرکوں میں ہوا ہے. یہ نقصان کانفرنس جماعتوں کو اٹھانا پڑے گا. میں بلوچ کانفرنسوں کی بات کر رہا ہوں، پشتون کانفرنس، کیونکہ ان کا پی کے ایم ایف اور جمعیت کا آلریڈی ایک الائنس ہے، وہ الائنس ٹوٹی نہیں ہے. اب یہ لاس کس وجہ سے ہوگا؟ وہ یہ ہے کہ آپس میں اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے. کل میں اس پہ ضرور بات کروں گا کہ قوم پرستوں کی سیاست آگے کون سا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے، بلکہ اختیار کر چکی ہے، کون سا پٹری لے چکی ہے. اور اگر وہ پٹری پہ چڑھ گئی وہ سیاست، تو پھر
कम परस्ती का जो नारा है वो नहीं रहेगा। इस पे कल मैं ज़रूर बात करूँगा। अब चूँकि अगर मैं इसी को कंटिन्यू कर लूँ तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, तो लोग बोर हो जाएंगे। तो कल कौम परस्तों से मुतालिक, उनकी सियासत से मुतालिक, आने वाले वक्त से मुतालिक, उनका क्या फ्यूचर क्या है, इस पे बात करेंगे। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।